आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 28(1) पर चर्चा करेंगे। संविधान में आर्टिकल 28(1) के मूल शब्द क्या हैं, सर्वप्रथम वो है जान लेते हैं। और इस प्रकार यह मूल शब्द हैं: नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। यदि हमें इसमें हिंदी में इसके अनुवाद समझने की कोशिश करते हैं तो अनुच्छेद 28(1) के अनुसार किसी भी शैक्षिक संस्था में जो पूरी तरह से राज्य के धन से संचालित होती है, धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि या धार्मिक अनुदेश न हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में यदि हम समझने की कोशिश करें कि इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। यहाँ पर दो प्रमुख उदाहरण भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के अनुसार हम समझते हैं। और यह पहला जजमेंट है DAV कॉलेज बनम पंजाब राज्य 1971 का यह जजमेंट है। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पंजाब राज्य ने कुछ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लागू की थी। इसके तहत स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, भले ही वे स्कूल सरकारी अनुदान पर आधारित थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी स्कूल में जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि ऐसे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 28(1) का पूरी तरह से उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध आवश्यक है। आशा यह है कि शासकीय स्कूलों में सरकार द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक दूसरे फैसले में कहा, और यह दूसरा प्रकरण है अरुणा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यह 2002 का उच्चतम न्यायालय का फैसला है जो इस आर्टिकल पर आधारित है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या राज्य द्वारा संचालित और अनुदानित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यह मामला राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आया था, जिसमें कुछ संस्थानों में धार्मिक सामग्री शामिल करने की बात कही थी। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 28(1) के अनुसार किसी भी शैक्षिक संस्थान में जो पूरी तरह से राज्य के कोष से संचालित है, धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। कोर्ट ने आगे अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक निरपेक्षता भारतीय संविधान का एक प्रमुख सिद्धांत है और राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह फैसला संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। दरअसल भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान में इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि राज्य किसी भी धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं होगा। अनुच्छेद 28(1) इसी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत करता है। अनुच्छेद 28(1) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन का उपयोग किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए ना हो और राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा न दी जाए। यह प्रावधान किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव से बचाव करता है और यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को धर्म के आधार पर अलग ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में अनुच्छेद 28(1) के महत्व को समझाया है और इस बात पर जोर दिया है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करना संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन है। इन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान के तहत राज्य को धर्म के मामलों में पूरी तरह से तटस्थ रखना चाहिए और किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनुच्छेद 28(1) भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का धन किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। तो साथ ही यह थी संविधान के आर्टिकल 28(1) में दिए गए प्रावधान की जानकारी। जल्दी ही हम आर्टिकल 28(2) के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।